दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा स्टूडेंट चैनल में। और ये आज हमारे क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर है। और जो भी एस्पिरेंट बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स है। इसमें आपका जीएस पेपर 1, पेपर 2, जनरल क्वालिफाइंग हिंदी और हिस्ट्री ऑप्शनल सारा कवर किया जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा चैनल है सिग्मा एस्पिरेंट। और आगे बढ़ने से पहले ये है मेरा इंट्रोडक्शन। बीपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री से रहा है। एमए मेरा डबल है, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से है। और डिप्लोमा इन शिपिंग पोर्ट मैनेजमेंट भी कर चुका हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी एस्पिरेंट लेट से हमारे चैनल से जुड़े हैं या फिर उन्होंने इस लेक्चर से पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनके लिए एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये सारा टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे इस आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के टॉपिक्स में। तो अगर आप चाहते हैं तो वो पहले का वीडियो भी जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हिंदी, ये इंग्लिश में पूरा लिस्ट है टॉपिक्स का जो भी हम लोग कवर करेंगे, और ये हिंदी का है। आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दोनों ही मीडियम में अच्छे से कवर कराया जाएगा और फिर दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मौर्यन आर्ट। और मौर्यन आर्ट में हम लोग, इससे पहले कि लेक्चर को स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए बता दूं कि दोस्तों, जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उससे पहले सिविल सर्विसेज का जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला रूल होता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसको देख लें। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो इससे ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये कि आप जो है सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। तो जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है वो पीडीएफ और कंटेंट से बिल्कुल फ्लडेड है। तो आपको टारगेटेड स्टडी करना है और कम से कम मटेरियल में एग्जाम को क्रैक करना है। तो ये हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मौर्यन आर्ट के टॉपिक से अभी तक पिछले लास्ट 10 ईयर्स में पूछा जा चुका है। इससे आपको ये पता चलेगा कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ उससे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। तो जब आप कंटेंट पढ़ लेंगे या फिर पूरा लेक्चर देख लेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो आइए नज़र डालते हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो कि मौर्यन आर्ट से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें फीचर्स पूछा गया है, इसमें भी फीचर्स पूछा गया है। इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला गया है। फीचर्स हैं उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यहाँ पे भी सैलिएंट फीचर पूछा पूछा गया है। इसमें भी फीचर्स पूछा गया है। इसमें जो है थ्रो लाइट ऑन मौर्यन आर्ट एंड एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन बिहार। तो मौर्यन आर्ट का जो भी इम्पैक्ट है बिहार पे, इसमें वो पूछा गया है। और यहाँ पे भी फिर फीचर्स पूछा गया है। और ये जो है रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, यानी कि मौर्यन आर्ट का बुद्धिज्म के साथ क्या रिलेशन है वो पूछा गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है। उसके बाद ये 68 का क्वेश्चन है। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ केव्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। इसमें भी फीचर्स ही पूछा गया है, बट जस्ट वर्ड को जो है वो थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है। यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। तो इसमें जो है वो केव पेंटिंग के बारे में पूछा गया है। इसके बाद एक जो हमारा क्वेश्चन है, ये 70th बीपीएससी यानी कि ये लास्ट ईयर का जो मेंस था, यानी कि जो 70वीं बीपीएससी का मेंस था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्यन एज। तो इसमें भी फीचर्स ही सारा आपको देना है। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि मौर्यन आर्ट के टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे हमारे लिए ये हेल्पफुल ये रहेगा कि जब हम लोग टॉपिक को पढ़ेंगे, कवर करेंगे, तो हम लोग ये साथ में ये भी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आया है और हम लोग उस क्वेश्चन को एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि स्टार्ट करूं, मैं एक बैकग्राउंड आपको दे देता हूं।
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके बाद हम लोग किस तरीके से टाइमलाइन को डिफाइन करते हुए हम लोग फिर मौर्यन आर्ट पे पहुँचेंगे। दोस्तों जो मौर्यन आर्ट एंड जस्ट इसको नोट्स में नहीं लिखना है, बस एक आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि जो लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं या फिर बहुत दिन से रिवीजन नहीं किए हैं, उनके लिए एक बैकग्राउंड मिल जाएगा तो आपको टाइमलाइन समझ में आ जाएगा और टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ पाएँगे। तो जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का, खास करके आर्ट और आर्किटेक्चर का जो हिस्टोरिकल एविडेंस अभी तक हमारे पास है, वो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके फिर हमारा वैदिक पीरियड और उसके बाद जो है महाजनपद पीरियड आता है। महाजनपद पीरियड में ही हम लोग इन सभी ये जो डायनेस्टी सारा ये लिस्ट देख रहे हैं, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंगा और मित्रा। तो जो मगध एम्पायर जो है उसमें ये सारा डायनेस्टी जो है वो रूल किया है मेनली। तो जिसमें कि जो मौर्य है, आप प्रीलिम्स के लिए भी ये फैक्ट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसको एक सही टाइमलाइन में दिखाना है। तो हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आया है। तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो फीचर्स है, हम लोगों ने देखा है वो आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, जो वहाँ का सील पाया गया है या फिर जो डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू है वो सब पाया गया है, फिर प्रीस्ट का है वो सारा पाया गया है। तो वो सब जो है आर्ट का पार्ट है और उस तरीके से हम लोग फिर उसी का इवॉल्व होते-होते फिर हम लोग महाजनपद पीरियड यानी कि मौर्यन पीरियड में आएँगे। तो आते हैं अब दोस्तों इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जब हम लोग मौर्यन आर्ट में आते हैं तो कई सारे एविडेंस हमें दिखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड। बट हम हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिल्कुल भी लाई नहीं करता था, क्योंकि अगर हम लोग टाइमलाइन में देखें तो हमारे पास एविडेंस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड का कुछ भी वैसा स्ट्रक्चर या फिर कोई आर्ट आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन बीच में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और महाजनपद पीरियड के बीच में कोई भी आर्ट और आर्किटेक्चर नहीं था। लेकिन वो ड्यूरेबल मटेरियल से नहीं बने होते थे। आमतौर पे वो वुड्स, क्ले और ब्रिक से बने होते थे, जिसके कारण वो ड्यूरेबल नहीं थे और नेचुरल कैलेमिटी हो या फिर टाइम जैसे-जैसे बीतता गया वो जो है कंज़र्व नहीं हो पाए और समय के साथ जो है डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन जब हम लोग मौर्यन पीरियड में आते हैं, तो उस समय पे जो है लार्ज स्केल पे स्टोन और फिर मेटल्स का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से ये जो आर्ट और आर्किटेक्चर जो हैं, वो आज तक इंटैक्ट हैं और हम लोग उसपे स्टडी कर पा रहे हैं और उनका एविडेंस आज तक हम लोग देख पाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो किस तरीके का आंसर लिखना है जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, वो सभी मैं वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन था और यहाँ पे भी एक और इंट्रोडक्शन डाल दिया हूँ, ये मैं किस लिए डाला हूँ, ये वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। हम लोग लास्ट में ये डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। आप लोगों को ये डायग्राम 5 बार 10 बार खुद से ड्रा करके बिल्कुल रट लेना है और बिल्कुल टंग पे रहना चाहिए। जैसे ही इससे क्वेश्चन रिलेटेड आया, चाहे शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, उसमें आपको ये डायग्राम डालना ही डालना है। तो जब हम लोग मौर्यन आर्ट पे आते हैं, तो दोस्तों मौर्यन आर्ट को 2 पार्ट में बाँटा गया है। एक है कोर्ट आर्ट जो कि मेनली आर्किटेक्चर है और एक दूसरा है फोक आर्ट जो कि मेनली स्कल्पचर है। और जब हम लोग इसको फिर सब कैटेगराइज़ करते हैं कोर्ट आर्ट को, तो कोर्ट आर्ट में फिर से पैलेस हो गया, पिलर हो गया, स्तूपा हो गया और केव्स या फिर विहार है। और दूसरी ओर यहाँ पे फोक आर्ट है, इसको जो है एक कोर्ट मेनली जो है इसको स्कल्पचर के रूप में देखा गया है और फिर स्कल्पचर्स को भी 2 भाग में 2 पार्ट में सब कैटेगराइज़ किया गया है। एक कोर्ट स्कल्पचर है और दूसरा जो है वो फोक स्ट्रक्चर है। तो इस डायग्राम को दोस्तों आप लोग बिल्कुल टंग पे रहना चाहिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि कहीं भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही इससे है, ये क्वेश्चन समझिए कि बिल्कुल आउट क्वेश्चन है। तो आप इस डायग्राम को बार-बार प्रैक्टिस करेंगे और लिख लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे जो है हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को। तो जो मौर्यन आर्ट है उसको जो सब कैटेगराइज़ किया गया है, तो एक कोर्ट आर्ट है और फोक आर्ट है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हम लोग सबसे पहले देखेंगे
वो इस पार्ट को देखेंगे। पार्ट ए, ये जो कोर्ट आर्ट है इसको हम लोग देखेंगे। इसका ये जितना भी 4 पार्ट है इसको हम लोग अब आगे देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद फिर वीडियो में फर्दर इस पार्ट को भी हम लोग डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कोर्ट आर्ट। दोस्तों कोर्ट आर्ट में सबसे पहला जो है राजप्रसाद या फिर पैलेस। प्रसाद को जो है वो हिंदी वर्ड है, तो इसका प्रसाद का मतलब होता है कि महल। जब आप लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे श्रुति संभिनार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कि उच्चारण सुनने में आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रासाद है यानी कि आ लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया महल। और एक होता है प्रसाद जो हम लोग मंदिर में लेते हैं, उसका अर्थ हो जाता है कृपा। तो यहाँ पे राजप्रासाद है यानी कि इसका हो गया कि महल इसका मतलब हुआ। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं इसके अंदर में। दोस्तों यहाँ इसका लोकेशन जो है वो नियर कुम्हरार, नियर प्रेजेंट पटना। तो यानी कि जो अभी वर्तमान में जो पटना है, आप लोग अगर पटना में रह रहे होंगे तो राजेंद्र नगर के पास, वहाँ से पास में ही पड़ता है कुम्हरार जो है वो जगह है। वहाँ पे अभी भी उसका जो है रिमेन अभी भी है। तो आप लोग अगर विजिट करना चाहते हैं तो कुम्हरार अभी भी आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अब इसके राजप्रसाद यानी कि महल का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है उसको हम लोग देखते हैं। ये पाटलिपुत्रा में बिल्ड किया गया है और इसका जो वास्टनेस है वो रिमेन अभी भी उसको देख के जो है उसके वास्टनेस को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो काफ़ी विशाल और भव्य बनाया गया था। और जो महल है उसमें बड़ा सा हॉल है, फिर कई सारे पिलर्स को मिला करके वो महल बनाया गया था, जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे 84 स्टोन पिलर हैव बीन फाउंड इन द बिल्डिंग। 24 स्टोन पिलर जो कि पत्थर का जो पिलर है वो पाया गया है। उसके बाद द प्लेस वाज मेनली बिल्ट ऑफ वुड। जो महल बनाया गया था वो लकड़ी से बनाया गया था। और इसके रिजल्ट के जो आप अभी रिमेन जो है वो ऑब्वियसली वुड जो है वो सड़ गल जाता है, तो अभी वो नहीं है, बट जो पत्थर का भी जो भी रिमेन पिलर्स था वो अभी भी इंटैक्ट है। द लेंथ, तो लेंथ जो है वो 140 फीट था और जो इसका विड्थ यानी कि चौड़ाई था वो 120 फीट था। पिलर ऑफ बिल्डिंग्स वेयर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, यानी कि जो पिलर्स थे वो रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और ब्राइटली उसको पॉलिश भी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पेरर अशोका एक्सपेंडेड दिस वुडन पैलेस बाय यूजिंग स्टोन। तो चंद्रगुप्ता के समय में पैलेस बनाया गया था और उसके बाद जब अशोका का टाइम आया तो अशोका ने उस महल को एक्सटेंड किया। जो पहले लकड़ी का था फिर उसको स्टोन के सहायता से, स्टोन का यूज करके उसको और एक्सपेंड किया गया। अब यहाँ पे देखते हैं असेंबली हॉल। असेंबली हॉल जो है 80 पिलर्स का जो असेंबली हॉल है वो भी पाया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम है। आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके एक, जब आप लोग शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर बनाएंगे तो इसको आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और एग्जाम में जब भी पूछे तो यहाँ इसको निश्चित रूप से बना के ये सारा चीज़ मेंशन कर देंगे। मीटिंग हॉल है 84 पिलर यहाँ पे हो गया और उसके बाद सीलिंग एंड फ्लोर है आर मेड ऑफ वुड। तो ये सारा मेंशन कर देंगे, ये डायग्राम है। दोस्तों डायग्राम का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है एग्जाम में। जब भी आप लोग आंसर लिखते हैं डायग्राम तो आंसर में डालें ही डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो भी वेरियस ट्रेवलर्स और पर्सनैलिटीज़ थे जब वो आए थे यहाँ पे घूमने के लिए इंडिया में या फिर मगध उस टाइम पे, तो उन लोगों ने मेंशन किया और कमेंट किया कि जो महल था उस पे उन लोगों ने कमेंट किया। तो क्या क्या कमेंट किया यहाँ पे देखिए। एरियन जो थे, ग्रीक ट्रेवलर थे, इवन इवन पैलेसेस एट सुसा एंड एकबाताना कैन नॉट कम्पीट विद द ग्रैंडियर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य रॉयल पैलेस। यानी कि ये बता रहे हैं कि सुसा और एकबातना जो पैलेस है वो भी इससे इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। इसके साथ compete नहीं कर पाएंगे, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फिर जो फाहियान है वो चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये महल जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया ही नहीं गया है, वो ये महल जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। फिर नेक्स्ट पतंजलि भी जो है उन्होंने जो महल है उसका बड़ाई किया था, तो प्रेज्ड राजप्रसाद यहाँ पे पतंजलि। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों पिलर। तो हमने डिस्कस कर लिया। हम लोग अभी देखिए ये फर्स्ट सेक्शन में है कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट में ये सारे 5 पॉइंट है, पैलेस, पिलर, स्तूपा, केव। ये पैलेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं पिलर्स पे। दोस्तों पिलर, इससे पहले हम लोग पिलर को डिस्कस करें
पहले पिलर का जो है वो डायग्राम देख लेते हैं, ताकि इसको समझने में जो है और ज़्यादा आसानी हो। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, हमारा यहाँ पे पिलर है, यहाँ कॉर्नर में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये पिलर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पिलर है। और अब इसके फीचर्स को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, किस किस मटेरियल से ये बना होता था। तो आइए डिटेल में इसको देखते हैं। ये फिगर जो है आप लोग फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार, ये पूरा रटा हुआ रहना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन दिखा तुरंत ही इसको ड्रॉ कर देना है, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो। अगर पिलर से रिलेटेड आए तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है। तो आइए अब पिलर्स पे चलते हैं। तो पिलर जो है दोस्तों, ये अशोका के द्वारा बनाया गया था मेनली, और वो रिलेटेड था बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड था। तो उनके बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए और उसके याद में जो है वो सेटअप किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, मोस्ट पिलर कंटेंट आर्टिकल्स प्रोपगेशन ऑफ धम्मा गवर्नमेंट ऑर्डर्स टू द पब्लिक। तो पिलर्स जो होते थे दोस्तों, वो एक तो कमेमोरेट करने के लिए, यानी कि एक यादगार के रूप में जो है उसको स्थापित किया जाता था, और उसमें कई आर्टिकल्स लिखे होते थे, जिसमें कि धार्मिक चीज़ें भी धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए, और फिर कई बार उसमें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी होते थे, जो कि पब्लिक को जो है फॉलो करना होता था। तो उसके जो है एक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए भी उसको यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट है एनिमल फिगर। तो दोस्तों उसमें जो है फिगर भी बनाया जाता था, जैसे कि लाइन हो गया, एलिफेंट, बुल, एक्सेट्रा। तो उनका फिगर जो है वो कार्व्ड होता था पिलर पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, पिलर ऑफ रामपुरबा। नाथुआ बुल इज स्टैंडिंग इन ए फाइन पोस्चर। तो जो जब हम लोग रामपुरबा का जो पिलर अभी पाया गया है, तो वहाँ पे देखते हैं बुल का फिगर है वो काफ़ी फाइन पोस्चर में जो है अभी अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे दोस्तों जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो ये जगह को नंदनगढ़ है, इसको मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, जो सारनाथ का जो पिलर पाया गया है, उसका जो हेड है, जो हम लोग अभी अपने नेशनल एम्बलम में देखते हैं, जो अशोक स्तंभ जो है, वो सारनाथ के पिलर से ही लिया गया है। जो उसका अपर पार्ट होता है, नीचे का पार्ट नहीं लिया गया है, बट जो हम लोग लायन फिगर देखते हैं वो सारनाथ के पिलर से ही लिया गया है, एडॉप्ट किया गया वहाँ से। फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फोर रोअरिंग लाइन, यानी कि जो स्टेच्यू है, उसमें जो हम लोग सामने से जब देखते हैं तो 3 ही लाइन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसमें 4 हैं, जो चारों जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो हमें सामने से 3 ही दिखाई पड़ता है, और एक जो है वो पीछे रहता है, तो इसलिए वो सामने से दिखाई नहीं पड़ता है। और अब यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग अंडर ओपन स्काई। तो जो पिलर्स होता था वो कहीं पे भी खाली जगह पे बिल्कुल ओपन स्काई में खड़ा कर दिया जाता था। हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग ईरानियन पिलर से जब इसको कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ईरानियन को पिलर जो है उसका लोकेशन कैसे रहता था और क्या उसका पोजीशन रहता था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो मौर्यन पिलर्स होते थे वो ओपन स्काई में खाली जगह में बिल्कुल सीधे खड़ा कर दिया जाता था, सेटअप कर दिया जाता था। कोई भी जो है उसको सपोर्ट अलग से या फिर कहीं पे बिल्डिंग ये वगैरह वहाँ पे इसको नहीं डाला जाता था, बिल्कुल स्टैंडिंग इन द ओपन स्काई में रहता था। और उसके बाद ये पॉइंट हम लोगों ने ऊपर भी देख लिया है कि इसको जो है नेशनल सिंबल के रूप में भी इसको अडॉप्ट किया गया था। जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें जो हम लोग लायन देखते हैं वो यहीं से अडॉप्ट किया गया है। तो दोस्तों हम लोग फिर इस पिलर में ही अब फिर आगे बढ़ते हैं। पिलर में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें कई सारे जो है वर्ड्स लिखे रहते थे, जिसको कि जनता को जो है उसको फॉलो करना पड़ता था। तो आइए दोस्तों अब इसके स्ट्रक्चर फीचर्स पे नज़र डालते हैं। ये जो पिलर जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था। चुनार जो है अभी के यूपी में है, तो वहाँ से रेड सैंडस्टोन को लाया जाता था और फिर उसको डिफरेंट प्लेसेस पे सेटअप किया जाता था। और इसका हाइट जो है वो लगभग 35 से 50 फीट होता था, और वेट जो है वो लगभग 50 टन का होता था। ये स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिशिंग, तो इस पे जो है एक स्पेशल पॉलिशिंग किया जाता था, जो कि अभी भी इंटैक्ट है, और उसका शाइनिंग जो है अभी भी बरकरार है इतने दिनों के बाद भी। और जो पिलर जो होता था वो मोनोलिथिक पिलर होता था, सिर्फ सिंगल एक एक ही स्टोन से, ये नहीं कि कई सारे छोटे छोटे को टुकड़ों में।
सिंगल स्टोन रहता था ऊपर से नीचे तक, मात्र एक मोनोलिथिक रहता था, उसी से पूरा पिलर बना हुआ रहता था, ऊपर से बॉटम टू टॉप तक। और यहाँ पे जो और फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, थिनर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि जो उसका बॉटम रहता था थोड़ा, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, बॉटम जो है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, और फिर ऊपर जाते जाते धीरे धीरे जो है ये पतला होते होता चला गया है। तो थिनर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, शाफ्ट जो है वो इट्स विड्थ डिक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सेम पॉइंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं द एनिमल फिगर। तो जो पिलर होता था उसके ऊपर में एनिमल फिगर को सेटअप किया जाता था, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग फर्दर पिलर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके फीचर्स के बारे में। तो हम लोग ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एनिमल फिगर है, फिर ये शाफ्ट है जो कि मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ होता था, और ये सिंगल, यानी कि ऊपर से नीचे तक सेम स्टोन रहता था, और नीचे थोड़ा चौड़ा रहता था, और नीचे से ऊपर जाते जाते थोड़ा सा जो है चौड़ाई जो है इसका कम होते जाता था। और यहाँ से कैपिटल है, और कैपिटल जो है वहाँ पे ये देखिए, ये लोटस जो है इन्वर्टेड लोटस, यानी कि जो कमल का फूल होता है उस शेप को जो है उल्टा करके, आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये है कमल, तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा कमल करके कोई रख दिया है। तो कमल का जो फूल होता है उसका जो है फिगर जो है उल्टा करके फिर ये यहाँ पे दिया गया, और उसके ऊपर में एबेकस है, ये छोटा सा चबूतरा टाइप का है, और उसी पे जो है एनिमल फिगर को सेटअप किया जाता था। तो ये हम लोगों ने देख लिया, पिलर के बारे में सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, उसका क्या क्या फीचर्स था, क्या स्ट्रक्चर था, किस मटेरियल से बना होता था, पॉलिश किया जाता था, फिर क्या फिगर्स उसके ऊपर सेटअप किया जाता था। तो ये सारा हम लोगों ने पिलर के बारे में डिस्कस कर लिया, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि हम लोग अभी जो है मोरियन आर्ट में कोर्ट आर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कोर्ट आर्ट में पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पिलर हम लोगों ने देख लिया, अब नेक्स्ट